40 फीट बुलंद लहरें, तूफानी हवाएं, बाइपरजॉय कराची से 550 किलोमीटर दूर, शिद्दत बरकरार, सिंध से टकराने का इम्कान कम होने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख मोड़कर जनूब मशरकी सिंध के दरमियान से गुजर जाएगा। भारत में गुजरात के साहिल से 15 जून को इंतहाई शदीद तूफान के तौर पर टकराएगा। 13 से 17 जून तक कराची में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में सी व्यू और समंदर को जाने वाले रास्ते बंद। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में ना जाने की हिदायत। ठट्टा की जिला इंतजामिया ने केटी बंदर और नवाही देहात को खाली करवा लिया। 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर हैदराबाद के मुताबिक शाहबंदर, जाती और केटी बंदर से 50,000 लोगों का इनखला होगा। इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज के दस्ते तैनात। समंदरी तूफान के मुमकिन खतरे से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। किसी भी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोर कमांडर्स कराची की वदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर कराची ने तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन अगर नॉर्थ जा रहा है तो ये बलूचिस्तान और सिंध के साहिल को टकराएगा। कि अगर ये पूरा नॉर्थ ईस्ट टर्न ना करे और नॉर्थ ईस्ट करे तो फिर तो पूरा सिंध का साहिल, इवन कराची का कुछ हिस्सा इसके डायरेक्ट वो आई ऑफ द स्टॉर्म में आ सकते हैं। तूफान बराह रास्त कराची को हिट नहीं करेगा। 30 मिनट में 60 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। क्लाउड बर्स्ट जैसे हालात होंगे। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सबसे ज्यादा खतरा सजावल को है। तूफान बदीन और थरपारकर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया तो कराची का साहिल मुतासर हो सकता है। मुराद अली शाह का साहिली पट्टी का फजाई जायजा। इंतजामिया को शहरियों की मदद की हिदायत। कमिश्नर कराची ने खतरनाक इमारतों को खाली करने और बिल बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध से समंदरी तूफान से निमटने की तैयारियों पर बात हुई है। वफाकी हुकूमत के ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म का ट्वीट लिखा, पाक फौज को समंदरी तूफान के पेश नज़र रेस्क्यू की हिदायत जारी कर दी गई हैं। NDMA की वफाक, बलूचिस्तान और सिंध के इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। नेवी और आर्मी को ऑन बोर्ड ले लिया है। कौमी राबता कॉन्फ्रेंस में तूफान के मुमकिन खतरात और पेश की तैयारियों का जायजा। कराची शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है। पारा 40 डिग्री को क्रॉस कर गया। हीट वेव का खदशा। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली नहीं होती। तूफान करीब आने लगा, खौफ बढ़ने लगा। माहीगीरों की 20 से 25 कश्तियां अब भी खुले समंदर में मौजूद। राबते का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी समंदरी तूफान के पेश नजर तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। साहिली पट्टी पर दफा 144 नाफिज। PDMA मशीनरी और इमदादी सामान के साथ गवादर में मौजूद। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश। तूफान के भारत के साहिली इलाकों पर असरात जाहिर होने लगे। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा समेत साहिली इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मुतादिद परवाजें मनसूख करके रनवेज बंद कर दिए गए। 7 रियासतों के लिए 5 रोज का हीट वेव अलर्ट भी जारी। 18 जून तक तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। इन वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताखीर कार्रवाई मुकम्मल करके सजा दिलवाई जाए। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर। मतन में कहा गया, एक जमात और उसके अकायद ने तमाम हदें पार कर दी। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की भी ताख़ीर न की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पूरी दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमलों के केस फौजी अदालतों में चलते हैं। हमने नया कानून नहीं बनाया, कानून पहले से मौजूद है। 9 मई को होने वाले वाक़यात तारीख का स्याह बाब करार दिया। हुकूमत को वाज़ेह तौर पर ये तजवीज़ दी गई है कि इस तरह के फितने की बेखकनी होनी चाहिए और सख्त से सख्त इक़दामात उठाने चाहिए।
मौलाना फजलुर रहमान का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा। बोले साबिक हुकूमत ने CPEC को मुंजमद किया, चीन की $70 अरब की सरमायाकारी को डुबो दिया। आज कोई दोस्त मुल्क साबिक वज़ीर आज़म पर एतबार करने तक को तैयार नहीं। डॉक्टर आफिया की रिहाई में रुकावट क्या है ये बताने को भी कोई तैयार नहीं। समा के सवाल पर जवाब। पता नहीं उनकी कवरेज कहाँ है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। कोई है? हाँ गए थे, तो सेनेटर तला साहब भी गए थे, मुलाकात भी हुई थी, उनकी तस्वीरें भी वो लाए थे, मैं भी उनके घर गया हूँ, हमने भी बड़े ठीक ठाक उनके साथ यकजहती का इजहार किया था। लेकिन अब रुकावट क्या है ये वो राज की बात है जो न मुझे कोई बताने को तैयार है ना आपको कोई बताने को तैयार है। नायब ने PTI चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में आज तलब कर लिया। नायब की 2 रुकनी टीम ने तलबी का नोटिस जमान पार्क वसूल करवा दिया। नोटिस के मुताबिक बुशरा बीबी खानदान के किसी मर्द रुकन के साथ 11 बजे नायब दफ्तर में पेश हों। PTI ख्वातीन विंग की रहनुमा शबनम जहांगीर को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक शबनम जहांगीर 9 मई को कराची में हंगामा आराई और जलाओ घिराव के मुकदमात में मतलूब थीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक खुद नोटिस, तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है। अदालत ने लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ही इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त सुनेगा। समाअत आज होगी। पिछले चंद दिनों में नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। कोताहियों और कमजोरियों का इदराक है। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट कहते हैं नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी करेंगे। करप्शन के खात्मे के लिए कोई फेवरेट नहीं और ना ही कोई दुश्मन है। रूस से खरीदे गए खाम तेल की अदायगी डॉलर नहीं चीनी करेंसी युआन में की गई। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। रूसी खाम तेल की रिफाइनिंग जल्द शुरू होगी। अवाम को खुशखबरी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल 40 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं रूस से खाम तेल लाने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 21% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। बजट के बाद पहले रोज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 305 रुपए पर बरकरार रही। इंटर बैंक में 70 पैसे महंगा होकर डॉलर 287 रुपए 63 पैसे का हो गया। इलेक्शन के रोज मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। हाफिज नईम कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे की वफादारी खरीदना खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की हॉर्स ट्रेडिंग का नोटिस ले। सईद गनी का जवाब, कहा जमात इस्लामी मेयरशिप के लिए मुल्क दुश्मन की चौखट पर माथा टेक रही है। जमात इस्लामी को हम क्यों वोट दें, ये चीज हमने हाफिज साहब को भी बोली है ये बात कि भाई आपके लोगों ने हमारे बंदों के खिलाफ केसेस किए हुए हैं और आप इधर बोल रहे हैं कि हमें वोट दो। तो ये चीजें हैं कि हमें इनसे ये बहुत सारी चीजों पे इख्तिलाफ है। जमात इस्लामी को बड़ा धचका। PTI के 30 चेयरमैन ने इंतखाबी अमल का हिस्सा ना बनने का ऐलान कर दिया। कहा जमात इस्लामी ने मौजूदा हालात से फायदा उठाया, आजादाना फैसले करने का हक रखते हैं। कराची की मकामी क़यादत ने मशावरत के बगैर फैसले किए। कराची में CTD और हसास इदारों की कार्रवाई। स्लीपर सेल के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। अहम शख्सियत को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रखी थी। हसास तंसीबात और गैर मुल्की सिफारतखानों को टारगेट करना चाहते थे। शिकारपुर में रुस्तम के करीब 2 दर्जन से ज्यादा डाकुओं का पुलिस चौकी पर धावा। फायरिंग से एक अहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। दादू में भी पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया।